नमस्कार दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें भारतीय इतिहास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। खासतौर से ये वीडियो क्या है, यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए बनाई जा रही है। ठीक है, यूपी टीजीटी और पीजीटी में अगर आपने क्या है एसएसटी में, ठीक है, अगर आपने एसएसटी में क्या है कि आपने हिस्ट्री लिया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो में हम ये सारे जो टॉपिक आप देख पा रहे हैं इसको हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपकी घटना चक्र की बुक है। घटना चक्र की बुक आप जानते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर यहाँ पर दिए जाते हैं और इसमें जो जो क्वेश्चन जो है प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए वो सारे यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है। तो यहाँ पर हम अलग अलग टॉपिक को डे बाय डे कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज के टॉपिक में हम प्राचीन भारत के इतिहास में जो हम पाषाण काल को करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारतीय स्थल पर गड्ढे खोदने के जो साक्ष्य हैं निम्नलिखित में से किस प्राचीन सभ्यता में पाए जाते हैं। तो इसके जो आंसर यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो इसका आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि बुर्जहोम और रंगपुर। तो अब हम क्या हर क्वेश्चन में एक्सप्लेन को भी पढ़ते जाएंगे जिससे आपके क्या है एक साथ कई क्वेश्चन भी आपके तैयार हो जाएं। ठीक है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जितने भी क्वेश्चन तैयार करके जाएंगे वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो एक्सप्लेन में देखते हैं कि कश्मीर के बुर्जहोम और गुजरात के रंगपुर में हुए उत्खननों से नवपाषाणिक संस्कृतियों के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके लिए ये मिल गया कि बुर्जहोम कहाँ पर है, आपके कश्मीर में और गुजरात में क्या है रंगपुर है। ठीक है, मिले और इन दोनों ही स्थलों से क्या गड्ढे खोदने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन हो गया। तो ये जो क्वेश्चन आपके हैं यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये जो क्वेश्चन आपके है यूपी टीजीटी में आपके 2016 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर चलते हैं। क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत के एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका डी सही हो जाएगा, ग्रोसियन। ठीक है, तो ये मोस्टेरियन, अस्चुलियन एवं ओल्डवार प्राचीन संस्कृतियों, परंपराओं और उद्योग के साथ साथ पारंपरिक रूप से परिभाषित सभ्यता है, जबकि जो ग्रोसियन जो ये प्राचीन भारत के एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा है। ठीक है, तो ये आपके सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर हो गया। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखेंगे कि ताम्र पाषाण काल में वृत्ताकार गर्त गृहों की प्राप्ति निम्नलिखित किस स्थल से हुई है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी है, इनाम गांव। एक्सप्लेन को देखते हैं कि प्राचीन ताम्र पाषाण चरण में पश्चिमी महाराष्ट्र के इनाम गांव में चूल्हे और वृत्ताकार गर्त गृहों की खोज की गई है। ठीक है, क्वेश्चन 4 को देखते हैं यहाँ पर अब कि भारत में निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया है। तो यहाँ पर बात कहा जा रहा है कि भारत में निम्नलिखित में किस नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन जो यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा, लिंगसुगुर। एक्सप्लेन को देखते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम नवपाषाणिक स्थल यानी कि प्रथम सूचित लिंगसुगुर में क्या है मेडो टेलर द्वारा जो है 1842 ईस्वी में खोजा गया। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा भी जा सकता है लिंगसुगुर जो है ये जो प्रथम नवपाषाणिक स्थल था, तो एक ही जो खोज किसने किया था, इसकी खोज क्या है मेडो टेलर द्वारा 1842 ईस्वी में खोजा गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि हड्डी की मातृ देवी जो मूर्ति है जो प्राप्त हुई है, हड्डी की जो मातृ देवी की जो मूर्ति प्राप्त हुई है वो कहाँ से प्राप्त हुई है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, यानी कि विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से हुई है। ठीक है, देखिए यहाँ पर विंध्य घाटी के कई दिए हुए हैं लेकिन आपको सही आंसर जो है विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से हुई है। ये जीआईसी में पूछा गया है 2018 में। ठीक है, एक्सप्लेन देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर क्षेत्र में अवस्थित बेलन नदी घाटी के लोहदा नामक पुरा स्थल से एक हड्डी निर्मित मातृ देवी की मूर्ति जो उच्च पूर्व पाषाण काल से प्राप्त हुई है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को तरफ देखते हैं। क्वेश्चन 6 है कि बूचड़खाना क्षेत्र का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है, बूचड़खाना क्षेत्र का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है ये कहाँ से हुआ आपको बताना है। तो ऑप्शन ए सही है, महदहा से। ठीक है, अब महदहा कहाँ है इसको एक्सप्लेन में थोड़ा सा हम देखते हैं। तो मध्य पाषाण कालीन स्थल जो है महदहा, ये मध्य पाषाण कालीन स्थल है जो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सिंह निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी आर शर्मा ने
महदाह में 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है, जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सिंह निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। यहाँ पर तोबा ज्वालामुखी राख सर्वप्रथम प्राप्त हुई, यानी कि तोबा ज्वालामुखी राख सर्वप्रथम प्राप्त हुई, ये कहाँ से? ये थे सोन घाटी से। तो एक्सप्लेन देखते हैं कि तोबा ज्वालामुखी राख भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम मध्य सोन घाटी से प्राप्त हुई है। तोबा ज्वालामुखी विस्फोट उत्तरी सुमात्रा में हुआ था। ठीक है, इसने दक्षिणी और दक्षिणी पूर्व एशिया के 4 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को आच्छादित किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखेंगे। गंगा घाटी की नरहन संस्कृति संबंधित है। तो गंगा घाटी की जो नरहन संस्कृति है यह संबंधित है ताम्र पाषाणिक से। ठीक है, एक्सप्लेन देखते हैं क्या कहा जा रहा है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडीह व नरहन में ताम्र पाषाणकालीन स्थल मिले हैं। घाघरा नदी के किनारे बसे नरहन जो गोरखपुर जिला में के प्राचीन स्थल की खुदाई से 5 स्तरीय संस्कृति का पता चलता है। नरहन संस्कृति के रूप में प्रसिद्ध यह स्थल आरंभिक जीवन वृत्ति को दर्शाता है। इस स्थल की खुदाई में छत को सहारा देने के लिए जमीन में खंभे का छिद्र, जले तिनकों के निशान मिले हैं। 2 क्रमिक तल्ले चूल्हे, 2 हाथों वाली सिगड़ी और भंडार भी पाए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन 9 को यहाँ पर देखते हैं। अधोलिखित संस्कृतियों में कौन पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है? ठीक है, आपको बताना है। तो ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सोथी संस्कृति। तो राजस्थान के बीकानेर जिले के सोथी नामक स्थल पर जो है सोथी संस्कृति का आविर्भाव हुआ। इस स्थल पर प्राक हड़प्पा कालीन मृदभांड अवशेष खुदाई के दौरान प्राप्त हुए हैं। ऑलचिन, डीपी अग्रवाल, अमलाचंद घोष इस संस्कृति को सिंधु सभ्यता की आरंभिक सभ्यता मानते हैं। सोहन संस्कृति, मद्रासियन संस्कृति और विंध्य संस्कृति पाषाण युगीन संस्कृति है, जो पाषाण युग में विभिन्न स्थलों पर विद्यमान थी। ठीक है, क्वेश्चन 10 को देखते हैं, क्या कहा जा रहा है। महापाषाण संस्कृति संबंध है। महापाषाण संस्कृति संबंध है ये लोहा से। ठीक है, महापाषाण संस्कृति का संबंध लौह काल से है। लौह काल का निर्धारण सामान्यतः 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य किया जाता है। लोहे का प्रारंभिक साक्ष्य जो है अतरंजी खेड़ा में देखने को मिलता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को, क्या कहा जा रहा है कि अधोलिखित में से कौन मध्य सोन नदी घाटी का प्राचीनतम भूतात्विक जमाव है? तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सिंघावल। यानी कि मध्य सोन नदी घाटी का प्राचीनतम से नवीनतम भूतात्विक जमाव क्रमशः इस प्रकार है। सिंघावल जमाव, खुनतेली जमाव, पटपरा जमाव, बाघोर जमाव और खेतौनी जमाव। ठीक है, आगे देखिए लघु पाषाण उपकरण अधोलिखित किस संस्कृति के प्रमुख उद्योग हैं? ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, मध्य पाषाणकालीन संस्कृति। ठीक है, ऑप्शन को देखते हैं यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि लघु पाषाण उपकरण मध्य पाषाणकालीन संस्कृति की विशेषता है। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 में हुई, जबकि C.L. कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाणोपकरण खोज निकाले। मध्य पाषाण काल के उपकरण आकार में अत्यंत छोटे हैं। वे लगभग आधे इंच से लेकर पौन इंच के बराबर हैं। इनमें कुंठी तथा टेढ़े ब्लेड, छिद्रक, स्क्रैपर, ब्यूरिन, बेधक, चांद्रिक आदि प्रमुख हैं। मध्य पुरापाषाण काल के उपकरणों में फलकों की प्रधानता है, इसलिए मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं, क्या कहा जा रहा है। पाषाण युग में माइक्रोलिथ निम्नलिखित में से किस युग में
सामान्यतः पाए गए थे। तो माइक्रोलिथ जो है ये कहाँ पर आपके पाए गए थे, किस युग में, तो ये पाए गए थे मध्य पाषाण युग में। ठीक है, एक्सप्लेन जो है ऊपर आप देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है 14 है कि सूक्ष्माश्म मुख्यतः संबंधित है, तो ये जो है आपके मध्य पाषाण युग से संबंधित है। ठीक है, अब एक्सप्लेन आप देखेंगे यहाँ पर, सूक्ष्माश्म मुख्यतः मध्य पाषाण युग से संबंधित है। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम क्या है, 1867 से 68 में उस समय हुई जब आर्कीबाल्ड कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र से शैल चित्र खोज निकाले। मध्य पाषाण काल के विशिष्ट औजार सूक्ष्म पाषाण व पत्थर के बहुत छोटे औजार हैं। ठीक है, कुछ अन्य पॉइंट भी देखेंगे कि भारत में मानव अस्थि पंजर सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होने लगता है। मध्य पाषाण कालीन स्थल जो है महदहा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हड्डी एवं सिंह निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है अगला कि 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड को हस्त कुठार मिला था, तो कहाँ से मिला था, ऑप्शन सी पल्लवरम से। ठीक है, तो भारत में पाषाण कालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत 1863 ईस्वी में जियोलॉजिकल सर्वे से संबंध भूवैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड ने की। इन्हें चेन्नई के समीप पल्लवरम से कुछ पाषाण निर्मित औजार जैसे हस्त कुठार प्राप्त हुआ था। ठीक है, कुछ एक्सप्लेन है, पॉइंट है कि चेन्नई के निकट अतिरमपक्कम से विलियम किंग ने पूर्व पाषाण कालीन उपकरण प्राप्त किए थे। संगनकल्लू से दक्षिण भारत की नव पाषाण संस्कृति के आरंभिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सोहन घाटी में सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान 1935 में डी टेरा के नेतृत्व में एल कैम्ब्रिज अभियान दल ने किया। 1928 ईस्वी में डी.एन. वाडिया ने सोहन घाटी से पूर्व पाषाण काल का उपकरण प्राप्त किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं यहाँ पर कि भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाण कालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड को मिला था, तो ये कब मिला था, तो ये 1863 ईस्वी में। ठीक है, क्वेश्चन 17 है हस्त कुठार उपकरण निम्नलिखित में से किस विधि का उपकरण था, तो ये जो विधि था बाइफेशियल। ठीक है, हस्त कुठार उपकरण जो है द्विधारी यानी कि बाइफेशियल शिल्प उपकरण था। भारत में सर्वप्रथम 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफेट ने मद्रास के निकट पल्लवरम नामक स्थान से पहला हस्त कुठार प्राप्त किया था। ठीक है, क्वेश्चन 18 यहाँ पर है कि रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड ने भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण किस स्थान से प्राप्त किया, तो ये जो प्राप्त किया था पल्लवरम में। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड ने मद्रास के पास पल्लवरम नामक स्थान से पहला हैंड एक्स प्राप्त किया था। ठीक है, उनके मित्र किंग ने अतिरमपक्कम में पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोज निकाले। इसके बाद डी टेरा तथा पीटरसन के नेतृत्व में एल कैम्ब्रिज अभियान दल ने इस क्षेत्र में अनुसंधान प्रारंभ किया। क्वेश्चन 19 को देखते हैं यहाँ पर कि सर्वाधिक संख्या में हस्त कुठार और क्लीवर प्राप्त होते हैं, तो कहाँ से होते हैं, निम्न पूरा पाषाण काल में। ठीक है, तो आंसर देखेंगे कि दक्षिण भारत की कोर्तलयार नदी घाटी पूर्व पाषाणिक सामग्रियों के लिए महत्वपूर्ण है। इस घाटी में स्थित वदमदुरै नामक स्थान से निम्न पूर्व पाषाण काल के बहुत से उपकरण मिले हैं जिनका निर्माण क्वार्टजाइट पत्थर से किया गया है। यहाँ से हैंड एक्स, क्लीवर तथा कोर उपकरण प्राप्त हुए हैं। इस घाटी का दूसरा महत्वपूर्ण पूर्व पाषाणिक स्थल अतिरमपक्कम है। यहाँ से भी बड़ी मात्रा में हैंड एक्स, क्लीवर तथा फलक उपकरण प्राप्त हुए हैं जो पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। हैंड एक्स पतले, लंबे, चौड़े तथा फलक निकालकर तैयार किए गए हैं। यहाँ के हैंड एक्स अस्यूलियन प्रकार के हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं कि विषय की प्राचीन मानव प्रजाति है। प्राचीन मानव प्रजाति है वो कौन सी है, वो आपकी क्या है, ऑस्ट्रेलोपिथिकस। ठीक है, ये प्रजाति है
प्राचीन। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं एक्सप्लेन में कि सबसे पहले वानर जो मानव जो सीधा चलता था ये मध्य अफ्रीका में पाया गया। उसे क्या है, ऑस्ट्रेलोपिथिकस कहा गया। इसकी एक उपजाति जिनजैनथ्रोपस औजार बनाती थी। संभवतः ये 5 लाख वर्ष पहले रहते थे। ठीक है, कुछ अन्य पॉइंट यहाँ पे देखेंगे। एशिया में जावा से एक ऐसे होमिनिड यानी आदिमानव की हड्डियां मिली हैं जो सीधा होकर चल सकता था, इसलिए उसे पिथिकैंथ्रोपस इरेक्टस अथवा होमो इरेक्टस कहा गया। यह जावा मानव के नाम से ही प्रसिद्ध हुआ। आगे, जर्मनी के नियंडर घाटी में आदिमानव की कुछ हड्डियां प्राप्त हुई हैं। यह नियंडरस्थल मानव के नाम से जाना जाता है। यह पुरापाषाण काल का प्रतिनिधित्व करता है। अगला देखिए कि आधुनिक मानव होमो सैपियंस संबंध है। ये किससे संबंधित है, तो ये ब्लेड से संबंधित है। आधुनिक मानव होमो सैपियंस का संबंध ब्लेड औजार से है। ब्लेड का किनारा धारीदार होता था जिसका उपयोग पेड़ की छाल या जानवरों की खाल उतारने में किया जाता था। 22 क्वेश्चन है अगला कि भारत में नवपाषाण काल का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान था जहां बड़ी संख्या में हड्डी से बने औजार प्राप्त हुए हैं, तो ये ऑप्शन बी है चिराद। ठीक है, तो चिराद कहाँ पर है देखते हैं। तो जो चिराद आपका है ये बिहार के सारण जिले में चिराद नामक नवपाषाण कालीन पुरास्थल से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण पाए गए हैं जो मुख्य रूप से हिरण के सींगों के हैं। 1962 से 63 ईस्वी में प्रोफेसर वीके सिन्हा ने इसका उत्खनन करवाया था। कुछ और भी पॉइंट है मेन कि चिराद के लोग अपने निवास के लिए बांस बल्ली की झोपड़ी बना कर रहते थे। कर्नाटक में स्थित प्रमुख नवपाषाण कालीन स्थल जो है मास्की, ब्रह्मगिरी, संगनकल्लू, हल्लूर, कोडेकल, टी नरसीपुर, पिकलीहल, तेक्लटोकोट ये सब थे। और आंध्र प्रदेश में स्थित जो प्रमुख नवपाषाण कालीन जो स्थल है नागार्जुन कोंड, उतनूर, फलवाय एवं संगनपल्ली थे। ठीक है, ये सारे स्थल को जानेंगे आप। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्न नवपाषाणिक स्थल से पशु बाड़े का प्रमाण मिला है, तो ये मिला है आपका महागढ़ा से। तो महागढ़ा नवपाषाण काल का पूरा स्थल है। यह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज यानी इलाहाबाद जिले की मेजा तहसील में स्थित है। इस पुरास्थल की जो खोज है वर्ष 1975 क्षेत्र में हुई थी। जी.आर. शर्मा के निर्देशन में उत्खनन कार्य कराया गया। यहाँ से पशु बाड़े, डोरी छाप, मिट्टी के बर्तन, गोलाकार अथवा अंडाकार झोपड़ी के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। ठीक है, 24 क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि 30 मई 1863 को रॉबर्ट ब्रूस फूट ने मद्रास के पास स्थित पल्लावरम से किस पुरापाषाणिक परंपरा के उपकरण खोजे थे, तो ये कौन से खोजे थे, ये हैंड एक्स क्लीवर परंपरा का। ठीक है, एक्सप्लेन देखते हैं। भारत में पाषाणकालीन सभ्यता के अन्वेषण का प्रारंभ भूतत्व सर्वेक्षक रॉबर्ट ब्रूस फूट ने की। इन्होंने 1863 ईस्वी में मद्रास के समीप पल्लवरम नामक स्थान से पाषाण युग के उपकरण को प्राप्त किया जो क्वार्टजाइट पत्थर से निर्मित था। यह पाषाण उपकरण हैंड एक्स क्लीवर परंपरा से संबंधित था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं कि ब्लेड ब्यूरिन प्रकार के उपकरण निम्नलिखित में से किस परंपरा के परिचायक लक्षण हैं, तो ये आपके हैं ऑप्शन ए उच्च पूर्व पाषाण काल। ठीक है, एक्सप्लेन को देखते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया कि ब्लेड ब्यूरिन प्रकार के उपकरण जो है उच्च पूर्व पाषाण काल से संबंधित हैं। कुछ अन्य पॉइंट यहाँ पर है कि मध्य पूर्व पाषाण काल में जैस्पर, चर्ट, फ्लिंट आदि के पत्थर प्रयुक्त होने लगे थे। इस समय के मुख्य जो औजार है खुरचनी, बेदनी, फलक आदि थे। मध्य पाषाण युग के औजार छोटे पत्थरों से बने हुए हैं। ठीक है, और इनको माइक्रोलिथिक या सूक्ष्म पाषाण कहा गया है। नवपाषाण युग के प्रथम प्रस्तर उपकरण उत्तर प्रदेश के टोंस नदी घाटी में सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में लेनमे सूरियर ने प्राप्त किया था। इस युग के मुख्य औजार स्क्रैपर, ब्लेड्स, कुल्हाड़ी आदि है। ठीक है, आगे देखते हैं
26 क्वेश्चन है, ब्लेड और ब्यूरिंग चारित्रिक उपकरण हैं, तो ये कौन से हैं? ऑप्शन बी सही है, उच्च पुरापाषाणी संस्कृति। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था संबंधित है, तो ये है नवपाषाण काल से। ठीक है। एक्सप्लेन देखते हैं कि खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ है। यही वह समय था जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ। नवपाषाण काल में ही जौ एवं गेहूं की वन्य किस्म को खेती के योग्य बनाया गया तथा जिससे कृषि जन्य गेहूं का उद्भव हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप में कोल्डिहवा तथा मेहरगढ़ 2 नवपाषाणी ग्राम बस्तियां थीं जहां से चावल एवं गेहूं के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। नवीनतम खोजों में धान उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य लाहुरादेव से प्राप्त हुआ है। ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 28 में आभूषणों से युक्त मध्य पाषाणिक मानव समाधियां प्राप्त हुई है। ये कहाँ हुई है? महदहा से। प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश जिले में स्थित महदहा एक प्रमुख मध्य पाषाण कालीन स्थल है। यहाँ से आभूषणों से युक्त कब्रें प्राप्त हुई हैं। यहाँ से हड्डियों की अनेक कलात्मक वस्तुएं पाई गई हैं। इसमें मृग श्रृंग के छल्लों की माला और हड्डियों के आभूषण शामिल हैं। ठीक है। आगे देखते हैं कि मध्य पाषाणिक स्थल चोपनी मांडो स्थित है। ये कहाँ पर है? तो इसको हम देखते हैं, इसके आंसर यहाँ पर क्या सही होने वाले हैं और यहाँ पर आयोग ने क्या माना है। तो यहाँ आंसर देखते हैं एक्सप्लेन कि चोपनी मांडो इलाहाबाद जिले के मेजा तहसील में बूढ़ी बेलन के किनारे स्थित है। ठीक है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपका ये ऑप्शन बी सही होता है, लेकिन यह मध्य पाषाण कालीन स्थल है। ठीक है। यह क्या है? मध्य पाषाण कालीन स्थल है। इस पुरास्थल की खुदाई वर्ष 1967 से 1981-82 के बीच कराई गई है। यहाँ से बहुसंख्यक पाषाण उपकरण, पेबुल आदि मिलते हैं। उपकरणों के अतिरिक्त यहाँ से क्या है, झोपड़ियों के भी प्रमाण मिले हैं। चोपनी मांडो पुरास्थल लगभग 15,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। तो प्रश्न की जो विकल्प है बी में, ठीक है, प्रश्न के विकल्प बी में चोपनी मांडो को कोरावा तहसील में दर्शाया गया है। ठीक है, जो कि असत्य है। ध्यान है कि चोपनी मांडो मेजा तहसील में है। तो ये कहाँ पर है? मेजा तहसील में है। तो एक तरफ से ये क्वेश्चन ही आपका यहाँ पर गलत है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देखेंगे तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर कि यह जो है आपका कहाँ पर है? मेजा तहसील में, लेकिन यहाँ पर दिया है कोरावा तहसील दिया, तो इसलिए यहाँ पर कोई ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 को कि बागौर प्रथम काल का संबंध निम्नलिखित किस संस्कृति से है? बागौर प्रथम काल का संबंध निम्नलिखित किस संस्कृति से है? तो ये ऑप्शन बी है, मध्य पाषाण। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं कि बागौर भीलवाड़ा राजस्थान मध्य पाषाण काल संस्कृति से संबंधित है। यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है कि भारतीय प्रागैतिहास के जनक थे कौन थे? रॉबर्ट ब्रूस फूट। भारतीय प्रागैतिहास के जनक ब्रिटिश भूवैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूस फूट थे। 1863 ईस्वी में चेन्नई के निकट पल्लवरम से पाषाण निर्मित उपकरण कुल्हाड़ी की निर्णायक खोज के बाद इन्होंने अपने सहयोगी विलियम किंग के साथ मिलकर दक्षिण एवं पश्चिम भारत में प्रागैतिहासिक काल से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण खोज की। इन्होंने लगभग 33 वर्ष भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में बिताए। इन्हें प्रायः भारतीय प्रागैतिहासिक का पिता माना जाता है। ठीक है, 32 क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर कि इनमें से किन्हें भारत के प्रागइतिहास के अध्ययन को आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है? यह दिया जाता है रॉबर्ट ब्रूस फूट को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किसे भारतीय प्राग इतिहास का जनक कहा जाता है? तो ये भी कहता है आर.बी. फूट को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो ये हुआ था मध्य पाषाण एवं नव पाषाण काल में हुआ था। ठीक है, एक्सप्लेन है कि मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, होशंगाबाद मध्य प्रदेश तथा बागौर भीलवाड़ा राजस्थान से मिले हैं। नव पाषाण काल की प्रमुख विशेषता कृषि तथा पशुपालन का प्रारंभ एवं फॉरेस्टदार पाषाण उपकरणों विशेष
विशेषकर कुल्हाड़ियों का निर्माण है। ठीक है। क्वेश्चन 35 यहाँ पर है कि मध्य पाषाणिक पुरास्थल दमदमा के पशुओं की हड्डियों का अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था, ऑप्शन डी सही है, पीके थॉमस और पीपी जोगलेकर के द्वारा। आगे करते हैं क्वेश्चन को कि मध्य पाषाणिक पुरास्थल दमदमा के पशुओं की हड्डियों का अध्ययन पीके थॉमस और पीपी जोगलेकर द्वारा किया गया। इसका उत्खनन 1982-83 से लेकर 1986-87 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के आर.के. वर्मा, वी.डी. मिश्र, जे.एन. पांडे और जे.एन. पाल द्वारा किया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर है 36, निम्नलिखित में से प्राक हड़प्पा संस्कृति कौन सी है? निम्नलिखित में से प्राक हड़प्पा संस्कृति कौन सी है? तो यह कुल्ली संस्कृति है। प्राक हड़प्पा संस्कृति का तात्पर्य हड़प्पा संस्कृति के पूर्व की संस्कृति से है। इसमें कुल्ली संस्कृति कुल्ली शहर में उद्घाटित प्राक हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत आता है। ठीक है। क्वेश्चन 37 को देखेंगे यहाँ पर कि तिथि क्रमानुसार निम्न को आपको क्या करना है? व्यवस्थित करना है। ठीक है। तो आपको पूरा पाषाण युग, ताम्र युग, मध्य पाषाण युग, नव पाषाण युग आपको एक व्यवस्थित क्रम में करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है कि पूरा पाषाण युग आता है। ठीक है। पूरा पाषाण युग आता है सबसे पहले, और इसके बाद फिर आता है आपका मध्य पाषाण युग आता है, फिर इसके बाद आपका आता है नव पाषाण युग आता है, और फिर लास्ट में आपको फिर इसके बाद आपको आता है नव पाषाण युग, फिर लास्ट में आता है ताम्र युग, यानी कि 1 3 4 2। तो 1 3 4 2 यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर देख लेंगे पहले पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और लास्ट में ताम्र युग आता है। ठीक है। 38 नंबर के क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्थलों में कौन एक स्थल नव पाषाण काल से संबंधित है? तो ऑप्शन ए सही है, सेनुआर। मध्य गंगा घाटी में स्थित सेनुआर प्रमुख नव पाषाणिक स्थल है, जबकि सराय नाहरराय, महदहा, दमदमा मध्य पाषाणिक स्थल है। इन स्थलों से हड्डी के उपकरण एवं आभूषण पाए जाने का उल्लेख है। इसी प्रकार बाघौर यानी कि भीलवाड़ा राजस्थान भी मध्य पाषाण कालीन स्थल है। यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है। आगे क्या है कि अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो है कि सराय नाहरराय एवं महदहा, दमदमा तीनों ही स्थलों से हड्डी के उपकरण एवं आभूषण पाए जाने का उल्लेख मिला है। तो सराय नाहरराय से ऐसी समाधि मिली है जिसमें 4 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए हैं। ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को। ठीक है। 39 क्वेश्चन है कि कालक्रम से लगाएं लौह युग, कांस्य युग, पूर्व पाषाण युग, नव पाषाण युग। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले जब आप देखते हैं यहाँ पर तो क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले पूर्व पाषाण युग होगा, फिर इसके बाद आपका हो जाएगा नव पाषाण युग होगा, फिर इसके बाद होगा कांस्य युग और फिर सबसे लास्ट में होगा आपके लौह युग। ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। एक्सप्लेन देखते हैं कि उपकरणों की भिन्नता के आधार पर संपूर्ण पाषाण कालीन संस्कृति को 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूरा पाषाण युग को भी 3 कालों में विभाजित किया गया है, जिनमें पहला काल है पूर्व पाषाण काल तथा दूसरा व तीसरा काल क्रमशः मध्य पूरा पाषाण काल तथा उच्च पूरा पाषाण काल है। नव पाषाण युग के उपरांत कांस्य युग आता है। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, जबकि भारत में लौह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल यानी कि 1000 ईस्वी पूर्व से माना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पर है कि परिष्कृत औजार का युग माना जाता है। तो ये माना जाता है उच्च पुरा पाषाण युग। उच्च पुरा पाषाण काल को परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है। विश्वव्यापी संदर्भ में इसकी 2 विलक्षणताएं हैं। एक है नए चकमक उद्योग की स्थापना, दूसरा है आधुनिक मानव होमो सैपियंस का उदय। इस काल का प्रधान
पाषाण उपकरण ब्लेड है। ठीक है, आगे देखते हैं कि पुरा पाषाण युग का प्रमुख औजार क्या था। पुरा पाषाण युग का प्रमुख औजार क्या था, तो यह था हस्त कुठार। पुरा पाषाण युग का प्रमुख औजार हस्त कुठार था। जो ये उपकरण सर्वप्रथम मद्रास के समीप बदमुद्राय तथा अतिरम्पक्कम से प्राप्त किए गए। ये साधारण औजारों से कोर तथा फ्लेक प्रणाली द्वारा निर्मित किए गए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हैंड एक्स क्लेवर आदि उपकरण किस पाषाणकालीन परंपरा के परिचायक हैं, तो यह है आपके ऑप्शन बी निम्न पुरा पाषाण काल। ठीक है, एक्सप्लेन देखते हैं कि हैंड एक्स क्लेवर आदि उपकरण निम्न पुरा पाषाण काल से संबंधित है। हैंड एक्स क्लेवर का संबंध किससे है, तो ये निम्न पुरा पाषाण संस्कृति से है। ठीक है, ये आप देखते रहेंगे कौन से क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा गया है। अगला है कि पाषाण युगीन मानव को आग की जानकारी हुई थी। पाषाण युगीन मानव को आग की जानकारी हुई थी, तो यह हुई थी आपके निम्न पुरा पाषाण काल में। ठीक है, पाषाण युगीन मानव को आग की जानकारी सर्वप्रथम निम्न पुरा पाषाण काल में हुई थी, परंतु इस दौरान इसके उपयोग से वह परिचित न था। आग का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम नव पाषाण काल के दौरान सीखा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि क्या मिट्टी के बर्तन बनाना नव पाषाण काल से संबंधित है। बिल्कुल है, सत्य है। नव पाषाण या नियोलिथिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले सर जॉन लुबाक ने 1865 ईस्वी में किया था। बाद में विद्वानों ने नव पाषाण संस्कृति की निम्न विशेषताओं को सुनिश्चित किया। कृषि कार्य, पशुओं को पालना, पत्थर के औजारों का घर्षण और उन पर पॉलिश करना तथा मृत भांड बनाना। ठीक है, आगे देखिए इनमें से किस युग को संक्रमण काल कहते हैं, तो ये कहते हैं मध्य पाषाण काल को। क्यों कहते हैं कि मध्य पाषाण काल को संक्रमण काल कहा जाता है। 1887 ईस्वी में फ्रांस की मास द एसी नाम गुफा के उत्खनन के परिणाम स्वरूप पुरा पाषाण काल तथा नव पाषाण काल के मध्यवर्ती जिस काल की जानकारी प्राप्त हुई उस काल को संक्रांति का काल कहा गया, क्योंकि इस काल में न तो पुरा पाषाण काल की विशेषताओं का पूर्ण रूप से त्याग किया गया था और न ही नव पाषाण काल की विशेषताओं को पूर्णतया अपनाया गया था। ठीक है, आगे है मध्य पाषाण काल के लोगों की मुख्य विशेषता क्या थी। तो मध्य पाषाण काल के लोगों की जो मुख्य विशेषता थी वह थी लघु पाषाणोपकरणों का प्रयोग। मध्य पाषाण काल के लोगों की मुख्य विशेषता लघु पाषाणोपकरण का प्रयोग था। इनको क्या है माइक्रोलिथिक या सूक्ष्म पाषाण भी कहा गया है। ठीक है, मध्य पुरा पाषाण काल के पाषाण उपकरण बने थे, ये किससे बने थे, फलक से। मध्य पुरा पाषाण काल के अधिकांश उपकरणों का निर्माण फलक अथवा फलक ब्लेड पर हुआ है। उपकरणों में विभिन्न आकार प्रकार के स्क्रैपरों की प्रधानता मिलती है। छिद्रक, ब्यूरिन तथा बेधक अन्य प्रमुख उपकरण प्रकार हैं। इसके अतिरिक्त हैंड एक्स, क्लीवर, फलक ब्लेड तथा चक्राभ कोड भी मिलते हैं। फलकों, ब्लेडों तथा स्क्रैपरों की अधिकता के कारण मध्य पुरा पाषाणिक संस्कृति को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि पूर्व पाषाण युग के लोगों का प्रमुख उद्यम क्या था। तो ऑप्शन ए है यहाँ पर शिकार। पूर्व पाषाण युग के लोगों का प्रमुख उद्यम शिकार था। कृषि का ज्ञान न होने के कारण वह वनों से प्राप्त फल फूल, आखेट में मारे गए पशु, नदियों एवं झीलों से प्राप्त मछलियों पर निर्भर था। ठीक है, आगे देखिए पूर्व पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा था, क्या था, ऑप्शन बी शिकार। ठीक है, अगला है कि प्राचीन भारत में कृषि के प्राचीनतम उल्लेख कहाँ से मिलते हैं। प्राचीन भारत में कृषि के प्राचीनतम उल्लेख कहाँ से मिलते हैं, तो ये ऑप्शन बी मेहरगढ़ से मिलते हैं। ठीक है, ये आप पढ़ लेंगे कि नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला जो स्थल है उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर
जिले में स्थित लहुरा देव है। ठीक है, यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व मध्य के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल जो है ये मेहरगढ़ है। ठीक है, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला जो स्थल है ये कोल्डी हवा है जो इलाहाबाद है। ठीक है, जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। माना जाता था उपरोक्त संदर्भों में अब यदि विकल्प में लहुरादेव रहता है तो उपयुक्त विकल्प वही होगा, परंतु लहरादेव के विकल्प में न होने की स्थिति में इसका उत्तर है पूर्व की भांति होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर कि चावल का प्राचीनतम प्रमाण पाया गया है, तो ये उत्तर प्रदेश में पाया गया है। ठीक है, 53 क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो ये उत्तर प्रदेश के कोल्डी हवा में। ठीक है, आगे देखिए कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं, तो ये लहुरा देव से होते हैं। ठीक है, किस नव पाषाणिक स्थल से धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, तो ये आपके लहुरा देव से मिले हैं। ठीक है, आगे देखिए चावल का प्राचीनतम उल्लेख किस स्थान से संबंधित है, ये कोल्डी हवा से है। ठीक है, गंगा घाटी में धान उत्पादन के प्राचीनतम प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुए हैं, तो ये जो प्राप्त हुए हैं लहुरा देव से हुए हैं। ठीक है, आगे देखिए कायथा संस्कृति के अवशेष किस राज्य में पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। कायथा संस्कृति के अवशेष मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी से मिलते हैं। कायथा संस्कृति की खोज वीएस वाकड़कर ने की है। कायथा संस्कृति मूलतः एक ताम्र पाषाणी संस्कृति है। इसका विकास उज्जैन के निकट छोटी काली सिंध नदी के किनारे हुआ था। कायथा संस्कृति का काल 2000 BC से लेकर 1800 BC निर्धारित किया गया है। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं देखेंगे कि महाराष्ट्र के अनेक स्थलों से ताम्र पाषाण युगीन जीवन यापन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यहाँ के महत्वपूर्ण स्थल है अहमदनगर जिले में जोरबे, नेवासा और दैमाबाद तथा पुणे जिले में चंदौली, सोनगांव, इनाम गांव, प्रकाश और नासिक है। ठीक है, आगे दक्षिण पूर्व राजस्थान की ताम्र पाषाणिक संस्कृति को बनास नदी के नाम पर बनास संस्कृति की संज्ञा दी गई। इस संस्कृति की मुख्य विशेषताओं को दर्शाने वाले स्थल आहाड़ के नाम पर इसे आहाड़ संस्कृति भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे ताम्र पाषाणिक कायथा संस्कृति की खोज की गई थी, ये वीएस वाकड़कर के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि कायथा पुरास्थल किस नदी पर स्थित है, तो ये ऑप्शन डी है कि छोटी काली सिंध नदी पे। ठीक है, कायथा पुरास्थल मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में छोटी काली सिंध नदी के तट पर स्थित है। कुछ अन्य पॉइंट है, कायथा संस्कृति जो हड़प्पा संस्कृति की कनिष्ठ समकालीन है। इसके मृत भांडों में कुछ प्राक हड़प्पीय लक्षण होते हैं। इस संस्कृति की लगभग 40 बस्तियां मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं। मालवा संस्कृति अपनी मृत भांडों की उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है। ठीक है, आगे क्या है हथनोरा। हथनोरा में पूर्व पाषाणिक मानव के जीवाश्मों की खोज की गई थी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी सही है, AK सोनकिया द्वारा। ठीक है, एक्सप्लेन देखेंगे कि नर्मदा घाटी में स्थित हथनोरा से पूर्व पाषाणिक मानव की जीवाश्मों की खोज AK सोनकिया द्वारा दिसंबर 1982 ईस्वी में की गई थी। यहाँ से मानव की खोपड़ी का जीवाश्म मिला, जिसे जीवाश्म का सबसे प्राचीन नमूना माना जाता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं 1956 ईस्वी में बीबी लाल ने व्यास नदी घाटी में अनेक पुरापाषाणीय बस्तियों की खोज की। HD सांकलिया ने महत्वपूर्ण ताम्र पाषाणिक स्थल नवदा टोली का उत्खनन कराया था। अगला है कि GS शर्मा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंध थे। इन्होंने कौशाम्बी का उत्खनन कराया था। ठीक है, आगे क्या है भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित किस स्थल से सर्वप्रथम होमिनिड जीवाश्म की खोज
की गई है। तो ये ऑप्शन डी आपका है हथनोरा। ठीक है, आगे है कि प्रागैतिहास के अध्ययन का विषय है, तो यह है ऑप्शन ए निरक्षर समाजों का इतिहास। ठीक है, एक्सप्लेन देखते हैं यहाँ पर कि इतिहास की विशद सामग्री को सार्वजनिक एवं समझने योग्य बनाने के लिए इतिहासकारों ने इसे 3 भागों में बांटा है। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल, आदिऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल का इतिहास पूर्णतः पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर है। इस काल का कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है क्योंकि मानव जीवन असभ्य एवं बर्बर था तथा लेखन कला अज्ञात थी। ठीक है, आगे देखिए कि प्राचीन भारत की जौरवे संस्कृति निम्नलिखित राज्यों में से किस स्थान के नाम पर ही नामित की गई है, तो ये ऑप्शन डी महाराष्ट्र। प्राचीन भारत की जौरवे संस्कृति जो है ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति जो महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। महाराष्ट्र की ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति जौरवे, ठीक है, जौरवे संस्कृति के नेवासा, दैमाबाद, कोठे, खामगांव आदि पुरास्थलों में घरों से मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण स्थित में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने का प्रमाण प्राप्त हुआ है। 65 है कि ताम्र पाषाणकालीन पुरास्थल गुफकराल किस राज्य में स्थित है, तो ये आपके जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, कि ताम्र पाषाणकालीन पुरास्थल गुफराल जम्मू कश्मीर केंद्रीय शासित प्रदेश में स्थित है। इसका अर्थ है कुलाल या कुम्हार की गुहा होता है। यह एक नवपाषाणिक स्थल है। कुछ अन्य पॉइंट है कि यहाँ से तांबे के एक हेयर पिन मिली है। गुफराल से 2 कक्षीय आवास गड्ढों की प्राप्ति हुई है। नवपाषाणिक स्थल बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में स्थित है जहाँ पर मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल प्राप्त हुआ है। गर्त आवास के साक्ष्य भी बुर्ज होम से भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, 66 क्वेश्चन है कि निम्न पुरास्थलों में कौन सा महाराष्ट्र में नहीं स्थित है, ये आपका क्या है महेश्वर नहीं है, बाकी नेवादा, इनाम गांव, दैमाबाद ये आपके महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र के अनेक स्थलों से ताम्र पाषाण युगीन जीवन यापन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। उत्खनित स्थलों में कुछ महत्वपूर्ण स्थल है नासिक, जोरवे, नेवासा, दैमाबाद, चंदौली, सोनेगांव, इनाम गांव। अतः स्पष्ट है कि माहेश्वर पुरास्थल महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में स्थित नवदा टोली और माहेश्वर मालवा ताम्र पाषाणिक संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं। ठीक है, आगे देखिए जौरवे संस्कृति के स्थलों में अधिवास विन्यास का सबसे अच्छा प्रमाण मिला है, तो ये इनाम गांव में मिला है। इनाम गांव में जौरवे संस्कृति चरण की सबसे अधिक व्यापक तस्वीर उभरती है। यहाँ से चूल्हों सहित बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढों वाले मकान मिले हैं। इनाम गांव ताम्र पाषाण काल की एक बड़ी बस्ती थी। इनमें 100 से भी अधिक घर और कमरे पाए गए हैं। यह बस्ती किलाबंद है और खाई से घिरी हुई है। ठीक है, आगे कुछ मेन पॉइंट है यहाँ पे देखेंगे कि नर्मदा के दक्षिण तट पर स्थित नवदा टोली एक महत्वपूर्ण ताम्र पाषाणिक स्थल है। यहाँ से प्राप्त विशिष्ट प्रकार के मृत भांड को मालवा मृत भांड की संज्ञा दी गई है। इनाम गांव प्रमुख जो पुरास्थल है यह जौरवे संस्कृति का है। ठीक है, फसल काटने का आयताकार पाषाण उपकरण हार्वेस्टर किस नव पाषाणी संस्कृति से प्राप्त हुआ है, ये कश्मीर से मिला है। ठीक है, उत्तरी क्षेत्र में स्थित कश्मीर के 2 महत्वपूर्ण नव पाषाणिक स्थल बुर्ज होम एवं गुफराल है। यहाँ से नव पाषाण युगीन अनेक पत्थर एवं हड्डियों से निर्मित औजार प्राप्त हुए हैं। यहीं से फसल काटने का आयताकार पाषाण उपकरण हार्वेस्टर भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, आगे देखिए सवाधान में मानव के अवशेषों के साथ कुत्ते, बकरे जैसे पालतू पशुओं को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। तो कहाँ से बुर्ज होम से मिले हैं। जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित बुर्ज होम से नव पाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सवाधान से प्राप्त हुआ है। गर्तावास यानी गड्ढों वाले घर भी यहाँ के प्रमुख विशेषता है। इस पुरास्थल की जो खोज है 1935 में है, डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। ठीक है, आगे देखिए 71 क्वेश्चन यहाँ पर कि प्राचीन पाषाण युग के निवासियों को निम्नलिखित में से किस विषय का ज्ञान था, तो उन्हें शिकार का ज्ञान था। ठीक है,
यहाँ पर दे रखा है, ध्यान से देखेंगे कि पाषाण युग के मानव को कृषि का ज्ञान नहीं था। वह वनों से प्राप्त फल फूल, आखेट में मारे गए पशु, नदियों एवं झीलों से पकड़ी गई मछलियों आदि पर निर्भर था। अर्थात इस युग का मानव शिकारी एवं खाद्य संग्राहक था। अगला क्वेश्चन है कि पूरा पाषाणकालीन मानव का मुख्य व्यवसाय था, क्या था? शिकार था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस एक पुरास्थल से नवपाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। ठीक है। एक्सप्लेन देखते हैं कि बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान में स्थित पुरास्थल मेहरगढ़ से नवपाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है। आगे देखेंगे कि निम्नलिखित में किसने उत्तर प्रदेश में प्रथम नवपाषाण उपकरण प्राप्त किया? तो ये ऑप्शन डी है, ले मसूरिया। ठीक है। आंसर देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में प्रथम नवपाषाण उपकरण ले मसूरिये ने प्राप्त किया था। भारत में कर्नाटक प्रांत तत्कालीन मैसूर राज्य के लिंग सुगुर नामक पुरास्थल से 1842 ईस्वी में सर्वप्रथम नवपाषाणी उपकरण तत्कालीन मैसूर रियासत के पुरास्थल अधिकारी M.H. कृष्ण द्वारा प्रतिवेदित किए गए थे। 1860 ईस्वी में H.P. ले मसूरिये को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में स्थित टोंस घाटी से नवपाषाण के कतिपय उपकरण प्राप्त हुए थे। तदनंतर इस प्रकार के पाषाण उपकरणों का प्रतिवेदन बुंदेलखंड, दक्षिण तथा पूर्वी भारत के अनेक क्षेत्रों से समय समय पर क्या होता रहा। अतः इसका जो आंसर है डी सही है। ठीक है। 75 क्वेश्चन है कि प्रागैतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था? तो वह मचान पर भी रहता था, कंदरा में भी रहता था, झोपड़ी में भी रहता था, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है। क्षेत्र क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल नहीं है इसमें से? तो ये कौशाम्बी नहीं है, कौशाम्बी प्रागैतिहासिक काल का स्थल नहीं है, शेष स्थल जो प्रागैतिहासिक हैं। ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ब्रह्मगिरी कर्नाटक में स्थित एक नवपाषाणकालीन स्थल है। नेवासा अहमदनगर जिले में महाराष्ट्र में स्थित एक ताम्र पाषाणिक स्थल है। यहाँ से पटसन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक है। यह जारवेद संस्कृति से संबंधित है। आगे देखिए, मनुष्य ने कृषि का ज्ञान प्राप्त किया। तो नवपाषाण काल में मनुष्य ने कृषि का जो ज्ञान प्राप्त किया था वह नवपाषाण काल में किया था। खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ। यही वह समय था जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ। नवपाषाण काल में ही जौ एवं गेहूं की वन्य किस्म को खेती के योग्य बनाया गया, जिससे कृषि जन्य गेहूं का उद्भव हुआ। ठीक है। और क्वेश्चन है कि नवपाषाण काल की मुख्य विशेषता है? ये ऑप्शन सी है, यानी कि पशुपालन है और कृषि है। ठीक है। तो नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषता कृषि तथा पशुपालन का प्रारंभ तथा पॉलिशदार पाषाण उपकरणों का निर्माण है। मानव सभ्यता के इतिहास में कृषि के प्रारंभ को एक क्रांति के रूप में माना जाता है। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल जो लहुरादेव संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है अनाज की प्रथम उपज प्रथम बार प्रारंभ हुई? तो ये नवपाषाण युग में। ठीक है। खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ। यही वह समय था जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ। नवपाषाण काल में ही जौ एवं गेहूं की वन्य किस्म को खेती के योग्य बनाया गया, जिसमें कृषि जन्य गेहूं का उद्भव हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप में कोल्डिहवा तथा मेहरगढ़ दो नवपाषाणकारी पहाड़ी स्थल यानी कि ग्राम बस्तियाँ थी जहाँ से चावल एवं गेहूं के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। भीमबेटका प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है? यह शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। तो भीमबेटका का जो है चट्टानी स्थल जो है भोपाल से 45 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है, जिनमें हाथी, सांभर, हिरण आदि के चित्र हैं। अब तक लगभग 700 शरास्थलियों की पहचान की जा चुकी है। इनमें से 243 जो भीमबेटका समूह में तथा 178 लाखा जुआर समूह में। ठीक है। 81 है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पूरा पाषाण और मध्य पाषाण कालीन चित्रित शैलाश्रयों के लिए जाना जाता है? तो ये भीमबेटका है। ठीक है। देखेंगे यहाँ पर
कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका पूरा पाषाण और मध्य पाषाणकालीन चित्रित शैलाश्रयों के लिए जाना जाता है। इन गुफाओं में जीवन के विभिन्न रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है। कुछ अन्य पॉइंट हैं कि इन शैल चित्रकला की खोज वर्ष 1957 में वी.एस. वाकंकर ने किया था। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है। ठीक है, आगे देखते हैं भीमबेटका में किस काल से पाषाण चित्रों का बनना प्रारंभ हुआ है। ठीक है, तो एक्सप्लेन देखते हैं कि पूरा पाषाण और मध्य पाषाण युग के लोग चित्र बनाते थे। प्रागैतिहासिक कलाकृतियाँ तो कई स्थानों पर पाई जाती हैं, परंतु मध्य प्रदेश का भीमबेटका स्थान अद्भुत है। यह भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण विंध्य पर्वत पर अवस्थित है। इसमें 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बिखरे 500 से भी अधिक चित्रित गुफाएं हैं। इन गुफाओं के चित्र पुरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल तक के बने हुए हैं और कुछ श्रृंखलाओं में तो हाल के समय तक के हैं, परंतु इनमें अनेकों गुफाएं मध्य पाषाण काल के लोगों से संबंध है। अतः स्पष्ट है कि प्रश्नगत विकल्पों में उत्तर सही नहीं है। उल्लेखनीय है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने इस प्रश्न का जो उत्तर है ए दिया है, जो कि सही नहीं है, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया भीमबेटका के चित्र कब से बनना प्रारंभ हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो आयोग ने इसका जो आंसर मध्य पाषाण को माना है, जो यहाँ पर उचित नहीं है। ठीक है, 83 क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा गया है, 83 कहा गया कि निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल जो है प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो ये भीमबेटका है। ठीक है, प्रागैतिहासिक चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण मध्य प्रदेश के रायसेन जिला स्थित भीमबेटका के शैलाश्रय तथा गुफाएं हैं। भीमबेटका की प्रागैतिहासिक चित्रकला को मध्य पाषाण काल से संबंधित किया जाता है। अन्य पॉइंट है कि अजंता तथा बाघ की शैलकृत गुफा चित्रकला ऐतिहासिक कालीन यानी कि मौर्य काल के बाद की है। अमरावती अपने स्तूप स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है, जिसे शुंग कालीन या सातवाहन कालीन माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि शैल चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थल निम्नलिखित में से कौन है। तो ये ऑप्शन डी है, भीमबेटका है। 85 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर जब देखेंगे इसका आंसर सी हो जाएगा, भीमबेटका। 86 है, प्रागैतिहासिक चित्रकला के उदाहरण मिले हैं, ये आपके मिला है भीमबेटका के शैलाश्रयों से मिले हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन जो है यहाँ पर 87 है कि प्रसिद्ध भीमबेटका गुफाएं स्थित है, ये आपके कहाँ पर, रायसेना में स्थित है। तो यहाँ पर हमने क्या है कि प्राचीन इतिहास में पहला जो टॉपिक है पाषाण युग, इसको कंप्लीट कर लिया है। अब अगले हम वीडियो में क्या है सैंधव सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता को हम करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि इतिहास के सभी टॉपिक को करा दिया जाए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।